हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बोट एंड स्ट्रीम पे हो रहा है। ये हमारा पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस सेशन में। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ फिक्स्ड टाइम, यानी एक निश्चित समय में, अ बॉय इज स्विमिंग 1/3 डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट टू अलोंग विद द करेंट। यानी एक बॉय है, करेंट के विपरीत कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन कंपेरिजन टू करेंट के जो एक साथ फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगेंस्ट द करेंट? तो 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीड ऑफ बॉय एंड करेंट इज 4 km/h, और क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है बॉय का स्पीड का और करंट का स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ कितना? 4 km/h। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर। तो पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में, यानी जिसमें करंट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। तो कितना बॉय का स्पीड हो गया पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ स्पीड ऑफ बॉय माइनस स्पीड ऑफ करेंट कितना दिया हुआ है हमारा? तो दिया हुआ है 4 km/घंटा। यहां आप दर्शा लीजिए, क्योंकि कितना दिया हुआ है? 4 km/h। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉय माइनस स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 4 km/h। अब दोस्तों आपको समझना क्या है, टाइम क्या है हमारा? कांस्टेंट है। टाइम इज कांस्टेंट एक निश्चित समय में, यानी टाइम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो टाइम जब भी कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही रेशियो क्या रहेगा? हमारा स्पीड का भी रेशियो रहेगा। यानी जितना डिस्टेंस का रेशियो रहेगा उतना क्या होगा? स्पीड का भी रेशियो रहेगा। ये हमेशा आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या टाइम जब हमारा कांस्टेंट रहे तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ फिक्स्ड टाइम अ बॉय इज स्विमिंग 1/3 डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। यानी अगेंस्ट द करंट, करंट के विपरीत दिशा में क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है। यानी बॉय इस तरफ तैर रहा है और करंट इस तरफ है। तो मैंने बोट ही वाला है, तो बोट की जगह क्या है? बॉय है। यानी ये क्या हो गया? हमारा अपस्ट्रीम वाला कंडीशन हो गया। बोट इस तरफ तैर रहा है और करंट दूसरे डायरेक्शन में, यानी अपस्ट्रीम। यानी जो पहला जो 1/3 डिस्टेंस है वो क्या कवर कर रहा है? अपस्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। किसका डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है? तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कितना दिया हुआ? तो 1/3 डिस्टेंस अपस्ट्रीम में, यानी क्या दिया हुआ? अगेंस्ट द करंट कितना करता है? 1/3, यानी 1/3 कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम कितना लेंगे हम लोग? 1 लेंगे। यानी इसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है दोस्तों। तो 1/3:1। तो इसको हम कर लेते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं? 1:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमारा? जो सिंपल फॉर्म में कितना आ जाएगा हमारा? 1:3। ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो आ गया। डिस्टेंस का क्या आ गया? रेशियो आ गया। मैंने आपको क्या बताया? डिस्टेंस का रेशियो जो है, टाइम जब कांस्टेंट रहे तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? स्पीड का रेशियो सेम होता है। यानी स्पीड का अगर रेशियो निकाले दोस्तों, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? तो वो भी हमारा 1:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:3। यानी डिस्टेंस का रेशियो 1:3 आ गया, तो स्पीड का कितना आ गया? 1:3। अब हमें दोस्तों दिया हुआ यहाँ क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ बॉय और स्पीड ऑफ करंट का दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो डिफरेंस दिया हुआ है 4 km/घंटा। तो स्पीड ऑफ बॉय हम लोग कैसे निकालते हैं? तो स्पीड ऑफ बॉय हम लोग कैसे निकालते हैं? तो स्पीड ऑफ बॉय निकालने का तरीका क्या है? अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू को, जो दिया हुआ स्पीड, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसका किसका वैल्यू आ जाता है? तो स्पीड ऑफ बॉय का वैल्यू आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1 + 3/2, यानी 1 + 3 4 डिवाइड बाय 2, यानी 2 यूनिट आ जाए। कितना आ गया? 2 यूनिट हमारा आ गया। 2 यूनिट। स्पीड ऑफ बॉय कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया। अगर हम करंट का निकालना चाहें दोस्तों, तो करंट का कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ करंट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहाँ प्लस किए थे, अब करंट में निकालने क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने का क्या तरीका है? तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करना है। हम लोग बॉय में कैसे किए? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड 2, और करंट में माइनस कर देंगे, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड 2, यानी 3 - 1 2, और 2/2 कितना हो गया? 1। यानी अगर हम यहाँ लिख दें तो कितना आ गया हमारा? 1 यूनिट आ गया। स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। और स्पीड ऑफ बॉय कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया। और यहाँ दिया हुआ स्पीड ऑफ बॉय माइनस स्पीड ऑफ करंट कितना है? 4 km/h। तो
2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 यूनिट का वैल्यू, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ 1 यूनिट का वैल्यू। हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है दोस्तों स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ बॉय 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारा आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2, तो कितना आ गया हमारा 8 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आ, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दोस्तों आंसर आ गया, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा बॉय का स्पीड आ गया, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया हो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करेंट आर इन द रेशियो 29:7, यानी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करेंट का रेशियो दिया हुआ कितना 29:7 दिया हुआ है। अब दिया हुआ कंडीशन अ बोट टेक्स 110 मिनट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। फिर दिया हुआ एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में यानी करेंट के साथ चलता है, तो 110 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन को कवर कर लेता है। इन हाउ मच विल इट रिटर्न एट सेम पॉइंट, तो पूछ रहा है कि उसी पॉइंट से वो अपने डेस्टिनेशन पे, देखिए एक बोट है जो क्या चल रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कहने का अर्थ क्या है, करेंट का स्पीड इधर है तो यहाँ पहुंचा, तो पूछ रहा है कितने देर में, यानी 110 मिनट में यहाँ पहुंच जाता है डाउन स्ट्रीम में। बोट भी इस डायरेक्शन में और करंट भी डायरेक्शन में है, तो 110 मिनट में पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर बोट आ गया दोस्तों, अगर जाना हो तो कितना बोट इधर जाएगा और करंट इधर है, यानी अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा, ये निकालना है दोस्तों। तो आइए काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट का स्पीड दिया हुआ है और स्पीड ऑफ करंट का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29:7 दिया हुआ है, लेकिन हमको डिस्टेंस पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या है d है। और फिर क्या दिया हुआ है 110 मिनट लगता है, अब बोट टेक 110 मिनट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, इन हाउ मच टाइम विल रिटर्न एट सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पे कितना देर में आएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो d बाई क्या हो गया, डिस्टेंस को d मान लिए हैं, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या होता है, तो बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, यानी 29+7 हो जाएगा, ये आप समझ गए। और कितना मिनट लग रहा है, तो 110 मिनट लग रहा है, तो 110 लिख लीजिए, 110 मिनट। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो 29+7 कितना हो जाता है हमारा, तो 9 7 16 36 होता है, यानी 36 × 110, यानी ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, d का वैल्यू आ गया 9 7 16 दिन, यानी 36 × 110, ये हमारा क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है दोस्तों कि अप स्ट्रीम में, यानी लौटेगा तो अप स्ट्रीम में ना, गया है डाउन स्ट्रीम में तो लौटेगा तो अप स्ट्रीम में, यानी हमारा जो टाइम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या माने, d माने है, d बटा में स्पीड क्या हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम में, लौटेगा अप स्ट्रीम में, तो स्पीड क्या हो जाता है हमारा, तो हम लोग जानते हैं बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड हो जाता है। तो बोट का स्पीड 29 है और वो 7 है, तो 29 - 7 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 29 - 7 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। 29 - 7 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 22 हो जाता है। तो d बाई 22 लिख दीजिए, d बाई क्या लिख दीजिए 22 लिख दीजिए। यही हमारा निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो d का वैल्यू तो हमारा आ चुका है ना, कैसे, तो d का वैल्यू यहाँ से हम लोग पता कर लिए हैं 36 × 110। तो वैल्यू को d का वैल्यू जो था उसको पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया हमारा, तो d के जगह हम वैल्यू कीजिए 36 × 110 और बटा 22, ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस d, तो d का वैल्यू पुट कर दिए, और स्पीड कितना था अप स्ट्रीम में, तो बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड कर दिए, तो हमारा कितना t का वैल्यू आ जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो 22 से, तो 22 बचे 110 हो जाता है, और 6 बचे 30, 0 3 5 15 180, यानी 180 मिनट कितना आ गया हमारा t का वैल्यू, तो 180 मिनट आ गया। t के वैल्यू है दोस्तों जो 180 मिनट आ गया। 180 मिनट कितना होता है हमारा, तो 3 घंटा हमारा आंसर हो गया। 180 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, तो 3 घंटा होता है, यानी 3 घंटा हमारा आंसर आ गया। तो एक बार और दोस्तों समझेंगे, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ, कितना दिया हुआ 29:7। फिर दिया हुआ है बोट गोज 110 मीटर, बोट टेक्स 110 मिनट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी टाइम हमारा 110 मिनट लग रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम करने का अर्थ क्या है,
बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस डी मान लिए और स्पीड कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों, बोट का और करंट का 29+7 और टाइम कितना है 110। तो डी का वैल्यू इतना आ गया। अब यही बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगे हमें निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा में स्पीड। अप स्ट्रीम में क्या होता है, तो बोट का स्पीड और करंट का स्पीड तो माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिए और बराबर टी। तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, डी का कितना आ गया 36 × 110। तो ये हम लोग अप्लाई कर दिए 36 × 110 और डिवाइड 22। तो हमारा टी का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 180 मिनट आ गया। 180 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, तो 180 मिनट बराबर हमारा होता है 3 घंटा, यानी 3 घंटा लगेगा अप स्ट्रीम में उसी बोट को पहुंचने में यहाँ तक। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जब भी इसे क्वेश्चन दिखे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन में थर्ड की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन में थर्ड कर रहे हैं, उसी प्रकार जैसा क्वेश्चन में 2 था क्वेश्चन में थर्ड है, लेकिन हम लोग इस नए तरीके से नए तरीके से करेंगे इस सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट आर इन द रेशियो 36:5, यानी बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 36:5 दिया हुआ है। और बोट टेक्स 5 आवर 10 मिनट, यानी 310 मिनट लगता है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में बोट को 310 मिनट लगता है। इन हाउ मच यू विल रिटर्न एट सेम पॉइंट, तो पूछ रहा है कितने समय में उसी डिस्टेंस पे कितने समय में लगेगा पहुंचने में। तो दोस्तों डाउन स्ट्रीम में 310 मिनट लगता है, अप स्ट्रीम यानी उसी डिस्टेंस पे डाउन स्ट्रीम गया तो डाउन स्ट्रीम हो गया, लौटेगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, कहने का है। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या है, डिस्टेंस हमारा सेम है, यानी फ्रेंड डिस्टेंस सेम है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डिस्टेंस जब भी सेम रहेगा तो टाइम है और स्पीड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम का जो रेशियो आएगा वो स्पीड का रेशियो का उल्टा होगा, यानी टाइम का जो रेशियो आएगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो बोट और स्पीड का दिया हुआ रेशियो, तो लिख लीजिए बोट और स्पीड, बोट और करंट का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 36:5 दिया हुआ है, यानी 36:5 दिया हुआ है। इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच में क्या ला सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो अप स्ट्रीम लिख देते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में कैसे रिलेशन ला सकते हैं वो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है हमारा, तो स्पीड हम लोग बोट का निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो स्पीड हम लोग निकालते हैं अप स्ट्रीम का, कैसे निकालते हैं, तो दोनों को प्लस करके हम लोग अप स्ट्रीम का निकालते हैं स्पीड। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा हमारा, तो बोट प्लस करंट डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या आ जाएगा अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, तो बोट और करंट का दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाता है, तो वो हमारा आ जाता है दोस्तों अप स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। तो 36 - 5 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा ना, 31 आ जाएगा, 31/2 रेशियो। अब 36 डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, बोट और करंट का स्पीड को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो कितना आ जाएगा 36 + 5, यानी कितना आ जाएगा 41, यानी 41/2 आ जाएगा। तो 2 और 2 का कोई महत्व नहीं रहा, तो 2 को और 2 को हटा दीजिए आप, ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है। तो 41 आया यहाँ पे और कितना आया यहाँ 31 आया, ठीक है, 41 आया और यहाँ 31 आया, ये हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया। तो हम लोग देखिए बोट और करंट का दिया हुआ था, हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड लिया है, कैसे निकालते हैं अप स्ट्रीम का, बोट और करंट का माइनस करके डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 36 - 5 यानी 31 आ गया। डाउन स्ट्रीम का कैसे निकाले, तो बोट और करंट का दोनों को जोड़ के 41/2 आ गया। 2 और 2 हम लोग हटा दिए, क्यों, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, तो अपने आप कैंसिल आउट होता है, तो 31 और इससे 41 आ गया। तो मैंने क्या बताया, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो टाइम क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम का स्पीड अगर निकाले दोस्तों, टाइम कितना आ जाएगा हमारा 31:41 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 41:31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41 कितना आ गया 31 आ जाएगा। यही दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ, कितना आ गया हमारा टाइम का रेशियो 41:31 आ गया, यानी डाउन स्ट्रीम में कितना 5 घंटा 10 मिनट। तो 5 घंटा 10 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 घंटा 10 मिनट को क्या हम लिख सकते हैं, तो 310 मिनट लिख सकते हैं, 310 मिनट, यानी 31 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा 310 आ गया, 31 का यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 310 मिनट आ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 310/31, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10 मिनट आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया। अब हमें क्या निकालना था, तो इसी का इन हाउ मच विल रिटर्न, तो रिटर्न करेगा अप स्ट्रीम में, यानी 41 का हमें चाहिए था कि कितना आएगा टाइम, यानी 41 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए था, तो 41 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, तो
1 यूनिट बराबर 10 होता है, मिनट होता है, तो 41 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 इंटू 41 यानी 410 मिनट हो गया। यानी 410 मिनट हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 410 मिनट। यानी 410 मिनट को अगर घंटा में हम बदलें तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 सत्ते 42 हो जाता है, ठीक है, 6 छक 36, 360 हो गया। यानी 6 आवर 50 मिनट, यानी कितना आ गया हमारा, 6 आवर 50 मिनट हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा, 6 घंटा 50 मिनट आंसर आ गया। 6 तक 36 में 60 और प्लस 50 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 410 मिनट आएगा। यानी 6 घंटा 50 मिनट लगेगा लौटने में अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम गया है, लौटेगा अप स्ट्रीम में तो कितना लगेगा, 6 घंटा 50 मिनट में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किए थे वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन हमने क्या अप्लाई कर दिया, तो ये कौन सा अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस जब सेम रहे तो टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड का। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, डिस्टेंस बटा स्पीड करके भी टाइम था, तो उसके बाद डिस्टेंस आता और डिस्टेंस की जगह वैल्यू पुट करते, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे वैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये था कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 16/9 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ सेम बोट अप स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड है हमारा, तो 16 है, अप स्ट्रीम में कितना है, 9 है। यानी 16/9 टाइम्स स्पीड है किसका, अप स्ट्रीम का। द स्पीड ऑफ करेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ करेंट यानी करंट का स्पीड है जो स्पीड ऑफ बोट के कितना परसेंट है वो पूछ रहा है दोस्तों। यानी तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच में क्या दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो क्या दिया हुआ है हमारा कि द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 16/9 टाइम। यानी डाउन स्ट्रीम में कितना है, 16 टाइम्स है, और अप स्ट्रीम में कितना है, 9 है। यानी 16 और 9 है। फिर पूछ क्या रहा है कि करेंट का स्पीड बोट के स्पीड का कितना परसेंटेज है। यानी करेंट बटा बोट इंटू 100 पूछ रहा है। यानी स्पीड ऑफ करेंट बटा में स्पीड ऑफ बोट इंटू 100 पूछ रहा है आपका कि इसका कितना वैल्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं कि बोट का स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बोट का स्पीड निकालते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यानी बोट का स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, तो बोट का स्पीड हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यानी 16 + 9 25/2 हो जाएगा। यानी 25/2 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका स्पीड हो जाएगा, बोट का स्पीड हो जाएगा। कितना होगा, तो 25/2 यूनिट होगा। अगर हम करेंट का आपका निकाले, करेंट का स्पीड वो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। एंड डाउन स्ट्रीम 16 है, -9/2। यानी 16 - 9 7/2। यानी 7/2 हो गया। कितना हो गया, 7/2 हो गया। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है आपका, तो बोट का स्पीड, करेंट का स्पीड है, करेंट का स्पीड डिवाइड बाय बोट का स्पीड इंटू 100 पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 25/2 कितना हो जाएगा हमारा, तो स्पीड का करंट कितना है हमारा 7/2 है, डिवाइड बाय क्या करना है हमें, तो बोट के स्पीड से डिवाइड करना है, 25/2 से डिवाइड करना है, तो 25/2 लिख दीजिए, इंटू 100 करना है। ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि आपको समझने में किए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 7 लिखते बटा 25 लिखते इंटू 100 करते, तो कितना आता हमारा 28% हमारा आंसर आता। लेकिन समझने के लिए आपको इतना करके बता रहे हैं, कैसे 7/2 करंट का स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बोट 25/2 इंटू 100। तो डिवाइड है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, उलट जाता है। यानी 7/2 होता, इंटू में 2/25 होता, इंटू में 100 तो था ही, 2 से 2 कैंसिल आउट होता और 25 चको 100। यानी कितना आ गया हमारा 28% हमारा आंसर हो गया। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन अ रिवर, नदी में द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इज 2:5। यानी बोट का, रिवर स्ट्रीम का और स्पीड ऑफ बोट का रेशियो दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है स्पीड का। अगेन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ अनदर बोट। यानी 2 बोट है, पहला दिया हुआ है स्ट्रीम का स्पीड 2:5, स्ट्रीम और बोट का स्पीड 2:5, और फिर दूसरा बार दिया हुआ है 1:4। यानी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट टू अनदर इन स्टिल वाटर। तो पूछ रहा है फर्स्ट बोट का स्पीड और सेकेंड बोट का स्पीड स्टिल वाटर में दोनों का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क में रहेगा।
ये वाला होमवर्क में रहेगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग मात्र जो देखते ही मंत्र आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ क्लास को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेशन में बोर्ड एंड स्ट्रीम के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।